हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त, क्या कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। निश्चित है आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। बस आप कंटिन्यू क्या करना, एक ही काम करना है, ये स्टडी, ये स्टडी। दोस्त, इसके पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था इंटीजर क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है दोस्त, आप लोग वहाँ देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्या है बिल्डअप हो सके। दोस्त, हमने बताया था कि यहाँ पर इंटीजर इंटीजर का नोटेशन क्या होता है, जेड से लिखा जाता है, या कहीं कहीं आप लोग देखेंगे इसको आई से लिखा जाता है। हमने दोस्त डिस्कस किया था यहाँ पर, हमने कहा था यहाँ पर जीरो लीजिए या वन लीजिए, ये टू है। अर्थात कहने का अर्थ है क्या है, ये जीरो के इस साइड जाएंगे, अर्थात सभी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू मिलती है। अर्थात राइट हैंड साइड जाने पर मुझे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर दोस्त क्या है, छोटी वैल्यू मिलती है। तो छोटी वैल्यू क्या होगी, -1, -2, -3, इस तरह डॉट डॉट। इस सेट के विषय में हम लोगों ने सीख लिया है। अब दोस्त, हम बात करते हैं, यहाँ पर आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स क्या है, इसे कहेंगे परिमेय। देखिए यहाँ से एक वर्ड लग रहा होगा, रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है, अनुपात। अर्थात कोई दो नंबरों का अनुपात ही क्या है, क्या कहलाता है, वह रेशनल नंबर कहलाता है। कोई भी दो नंबर लीजिए, अर्थात हम नंबर लेंगे, कोई नंबर पी और कोई नंबर क्यू, इन दोनों का अनुपात करेंगे, जो भी मुझे मिलेगा वो दोस्त क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन दोस्त कंडीशन है, कंडीशन क्या है दोस्त, पी भी क्या होना चाहिए, यह भी इंटीजर होना चाहिए। अर्थात इंटीजर, क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बस यही परिभाषा है। अर्थात कहने का अर्थ है पी भी क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर क्या होता है, आप लोग इसे यहाँ पर कोई भी मान यहाँ ले लीजिए, यहाँ से कोई भी मान उठा लीजिए। और दोस्त क्यू भी क्या है, यहाँ से कोई भी मान उठा लीजिए, लेकिन दोस्त क्या है, जीरो को छोड़ के। जैसे आप लोग जीरो उठाएंगे तो सब काम क्या होगा, ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। दोस्त कैसे हो जाएगा, देखिए ऐसे, अगर मान लीजिए ऊपर से कोई भी अंक ले लिया, मान लीजिए वन ही ले लिया या कोई भी ले लीजिए, लेकिन दोस्त क्या है, नीचे क्या है, जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर लेना है। दोस्त क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड है। आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट है, अपरिभाषित होने की वजह से, इसीलिए आप लोग कहीं भी इसकी परिभाषा आप देखेंगे लिखा होगा, कहेगा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोस्त क्या, हम लोगों ने यह जाना कि कोई भी दो इंटीजर लीजिए, दो कोई भी पूर्णांक लीजिए, पूर्णांक के अलावा कोई संख्या नहीं लेनी, इतना याद रखिए। हम बार बार करते हैं, कोई भी नंबर क्या लेंगे, पूर्णांक ही लेना है। अर्थात हमने डिस्कस किया था अभी नहीं कि √2 ले लिया जाए, √3 ले लिया जाए, ये सब क्या है दोस्त, ये सब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। दोस्त इसीलिए करें, आप लोग इंटीजर नहीं देखें, एक बार वो जाके वीडियो देख लीजिए, ये इंटीजर नहीं होता है। दोस्त इंटीजर क्या होते हैं, हमने वहाँ डिस्कस किया था, इसमें क्या है, दशमलव वाली वैल्यू नहीं आती थी, हमने डिस्कस किया था। और क्या था, करली वाली संख्या नहीं आती, और सब जो रूल है हमने उस पर डिस्कस किया है, एक बार वहाँ जरूर देख लीजिए। दोस्त क्या है, अगर क्या है, हम कहते हैं कि सभी क्या है, इंटीजर से परिमेय संख्या होंगी, दोस्त आप लोग कहेंगे हाँ। कैसे दोस्त, देखिए, अगर सबके बाई वन कर दिया जाए या सबको वन से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए वन से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया कि नहीं, आप लोग कहेंगे सर हाँ लिखा गया है। अर्थात यह सारे जो है इंटीजर से क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और सारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वो भी क्या होती हैं दोस्त, वो भी रेशनल नंबर होती है। और सारे होल नंबर, वो भी क्या है दोस्त, वहाँ पर क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ये आप लोग जान जाइए। या देखिए हमने यहाँ पर यह डिस्कस किया था, अगर मान लीजिए दो से डिवाइड कर दिया जाए सम में, दो से कहीं भी डिवाइड कर लीजिए, तो दोस्त, तो कहने करते हैं सम में दो, तब क्या होगा, ये हम किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्त, उसके इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आप कड़ी में 2 से डिवाइड करिए,
आपको इंटीजर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो वैल्यू क्या मिलेगी, अर्थात रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 3/2 है, 2/2 है, अर्थात यहाँ पर अगर इसको भाग दें क्या आएगा, दशमलव, दशमलव क्या आएगा 5 है, अर्थात 1/2 लिख सकते हैं इसको ना। तो अर्थात दशमलव वाली वैल्यू वैल्यू भी दोस्त क्या होती है, रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 0.25 लिख दिया गया, तो दोस्त क्या होगा 25/100 कर सकते हैं इसको दशमलव उठाने के लिए। दोस्त क्या होगा 25 चौका 100, तो 1 ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, अर्थात क्या है ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, दोनों को कहने का डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी दोस्त वो भी इंटीजर मिलेगी, इतना याद रखिए। दोस्त हमने वहाँ पर ये डिस्कस किया था, ये हमने कहा था कि ये इसको क्या कहते हैं, इस साइड क्या कहते हैं, इसका कहा गया था ये पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्त क्या इसको कहा गया था दोस्त, इसको कहा गया था नेगेटिव इंटीजर्स। इसको मतलब इसको ऋणात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक पूर्णांक। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए पहले एक बार ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन यहाँ लिखेंगे नेगेटिव लिख दिया ऐसे, या हिंदी में लिखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपको समझना होगा। कहने का लिखा है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वाली संख्या को नहीं लेनी है, अर्थात पॉजिटिव वाली लेनी है। तो अर्थात पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट, अर्थात सभी क्या है पॉजिटिव नंबर लेंगे। लेकिन दोस्त इसमें एक नंबर और जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ने पर दोस्त मिल जाता है, क्या कहलाता है, इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप लोग समझ गए होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या अंतर है। नॉन नेगेटिव जब इंटीजर्स कहे तो उसमें जीरो को शामिल कर लेना है पॉजिटिव वाले इंटीजर्स में। अगर दोस्त यही को कह दिया जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दोस्त क्या करेंगे, क्या करना है, सभी क्या नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, अर्थात नॉन में नहीं पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, सभी नेगेटिव वाले नंबर ले लीजिए, सभी नेगेटिव इस तरह नंबर ले लीजिएगा, लेकिन इसमें जीरो शामिल कर लेंगे, दोस्त कहला जाएगा नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो दो आप लोग समझ गए होंगे। हम बात करेंगे नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप लोग समझ गए। देखिए परिभाषा से कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा है कोई भी दो नंबर लीजिए, इसे लिखा इफ एनी टू, या लिख सकते हैं इफ एनी टू इंटीजर्स, इंटीजर्स हमने बताया उसको नंबर दो नंबर लीजिए। यहाँ लिखा है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात क्यू की वैल्यू क्या है जीरो नहीं लेनी है दोस्त। क्यों नहीं लेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है। अगर मान लीजिए पी लिया क्यू जीरो ले लिया, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। पी भी इंटीजर क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, ये निश्चित रूप से यह ट्रू क्या ये परम सत्य है। पी भी इंटीजर्स होगा, क्यू भी इंटीजर्स होगा, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। और जो रेशियो बनेगा दोस्त पी अपॉन क्यू वही कहलाएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं और इसको लिखा जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू से। अगर हिंदी में आप लोग समझना चाहते हैं, यदि क्या है पी और क्यू दो पूर्णांक लीजिए, पूर्णांक ही लेना है दोस्त, अर्थात और संख्याएं नहीं लेनी है। पूर्णांक क्या होते हैं हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। दो पी और क्यू लीजिए और क्यू का मान शून्य न हो, अभी बता रहे थे क्यू का मान शून्य न हो, तो जो भिन्न हमारा जो रेशियो होगा ये, जो मेरा अनुपात होगा ये पी अपान क्यू, वही मुझे परिमेय संख्या कहलाएगी। यह परिमेय संख्या उसे कहते हैं, इसे क्या है क्यू से व्यक्त करते हैं। दोस्त इतना परिभाषा आप लोग इसको लिख लीजिए। अभी एक बात करिए, एक बात आप लोगों से पूछते हैं, ये बताइए आप लोग यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर हम लिख दिए हैं यहाँ पर दो और तीन, दो और तीन क्या है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये परिमेय संख्या है। हमने कहा दोस्त यहाँ पर है दो और तीन है दोस्त, ये क्या है, ये दो भी क्या है परिमेय संख्या, ऐसे लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको पहले समझिए दो तीन के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। दो और तीन के बीच यहाँ पर है दो और यहाँ पर तीन के बीच यहाँ पर क्या होगी बीच, यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या होंगी,
कितने रेशनल नंबर होंगे, अर्थात आपको ये बताना है कमेंट के माध्यम से। दोस्त क्या है, 2 3 के बीच क्या है, अनंत इनफाइनाइट क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। सर अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा 2 3 के बीच आप केवल एक ही परिमेय संख्या निकालिए, केवल ओनली वन आपको निकालना है, ओनली ओनली वन क्या निकालना है सर, ये परिमेय संख्या निकालना है, अर्थात रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए आप बोले कोई ट्रिक बताइए क्या करेंगे। दोस्त 2 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालने का बेस्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्या करेंगे, इन दोनों को नंबरों को जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं पी, चलिए कोई नंबर इस लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए 3 और बाई, अर्थात इन दोनों नंबरों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, अर्थात वैल्यू क्या आ गई, क्या होगा 5/2, ये बिलोंग टू क्यू। अर्थात जब एक परिमेय संख्या पूछी गई 2 3 के बीच, तो कहेंगे आप लोग 5/2 हो गया। अगर दोस्त क्या है आपके पास पूछ लिया जाए तो 3 क्या परिमेय संख्या निकालिए, अब क्या है 3 परिमेय संख्या है दोस्त। अब हम बात करेंगे 2 और 3 के बीच आपको निकालना है, कमेंट के माध्यम से बताइए इसके बीच आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। किसके बीच के बीच, 2 और 3 के बीच आप कितनी देर में निकालेंगे, या कितना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए अगर देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ, अगर मान लेते हैं एक्स और क्या वाई 2 नंबर है, अगर के बीच अगर मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए n परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। परिमेय संख्या अर्थात क्या है, पूछ लिया सवाल में x और y के बीच आपको n परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। तो दोस्त क्या है, यहाँ देखिए वैल्यू बड़ी है तो कंडीशन ये भी याद कर लीजिएगा, हमेशा y की वैल्यू बड़ी रहेगी, x की वैल्यू छोटी रहेगी। तो दोस्त इसके लिए बस मात्र एक ट्रिक है, यहाँ पर क्या करिएगा आप लोग, d लिखिएगा, d बराबर इन दोनों को घटा दीजिए, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, ये तो d आ गया। पहली संख्या लिखना होगा ये, तो क्या लिखेंगे दोस्त, x प्लस d, दूसरी संख्या x प्लस 2d, x प्लस 3d, 3 हुआ ये, डॉट डॉट अगर मान लीजिए n तक पूछा, n प्लस क्या होगा nd, यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो। दोस्त क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है दोस्त सवाल में क्या पूछा गया है, 2 और 3 के बीच आपको निकालना 3, तो दोस्त डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और कितना पूछा है 3 है, तो यहाँ 1 बढ़ा लेते हैं, 3 1 4 आ जाएंगे, तो 4 डी का मान आ गया। तो क्या करेंगे 2 प्लस यहाँ मान रखेंगे, 2 प्लस डी का मान 1/4 होगा। दूसरी संख्या निकालेंगे, 2 प्लस क्या होगा, यहाँ डी में 2 को गुणा करना क्योंकि 2d होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 प्लस क्या होगा 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा 4। अर्थात अगर पूछा जाए 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आप लोग कहेंगे 9/4, 5/2, 11/2। सवाल ऐसे भी आ सकता है, सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर मान लीजिए कहेगा ये 2/3, अगर 1 मान लीजिए यहाँ पर 5/3 के बीच आपको क्या है, आपको पूछा गया 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या है, सेम यही प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लीजिए, घटाने के बाद दोस्त क्या करना है, 5 1 6 कर देंगे, बस उसके बाद क्या करते रहेंगे, उसको जोड़ते चले आएंगे इस फार्मूले से हमने जोड़ा है। अगर दोस्त एक कमेंट के माध्यम से आपको यह बताना है, सवाल ये खूबसूरत सवाल है, ये आपके लिए ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये आपके पूछा 0 और क्या है, और यहाँ पर दशमलव हम लिखते हैं 1 के बीच क्या है, आपको बताना है 9 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी है, 9 परिमेय संख्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपके लिए होमवर्क है। 0 और 9 के बीच
आप जीरो और दशमलव एक के बीच कौन सी 9 परिमेय संख्याएं होती हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ आपके लिए। क्या फॉर्मूला लिखाया था, टी बराबर लिखाया गया था दोस्त, क्या लिखा था, वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस वन। तो दोस्त इसके अनुसार वाई की वैल्यू 0.1 बाई करेंगे, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, 9 एक 10 हो जाएगी, तो भाग देंगे 0.0 आएगा। तो पहली संख्या दोस्त क्या हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे 0 + डी। तो कहने करते हैं सम में हम लोग पहला टर्म जोड़ते थे, यहाँ पर जीरो जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो संख्याएं पहली क्या हो जाएगी 0.01 आएगा, 0.02 आएगा, 0.03 आएगा। इस तरह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा 9 कौन कौन सी होंगी है। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, इसको 1/50 कर लीजिए, यहाँ पर 3/100 कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये कौन सी संख्याएं ऐसी होंगी जो 9 क्या हो गए परिमेय संख्या। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिकरिंग वैल्यू, रिपीटिंग वैल्यू, नॉन रिपीटिंग वैल्यू, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, अर्थात क्या है शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या परिमेय संख्या होती है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर अवगत कराइएगा। परिमेय संख्याएं में दशमलव वाली संख्या तो होती है, अभी हमने डिस्कस किया, क्या शांत वाली होती है कि अशांत वाली, और होती है क्यों, क्या रिपीट करने को होती है कि नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रेशनल नंबर का एक और पार्ट आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे रियल नंबर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।